महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हीरा लाल जी को किस प्रकार नमस्कार किया था देख रहे थे। उन्होंने हीरा लाल जी से पूछा कि क्या वे उसे जानते हैं। हीरा लाल जी ने कहा कि वह उसकी भतीजी का पुत्र, उसका नाती था। तब बाबा जी ने कहा, हीरा लाल जी, यदि तुम्हारे पास धन होता तो वह तुम्हारा चरण स्पर्श करता। देखिए धन क्या करता है। तुम्हारे पास धन नहीं है, अतः तुम्हारे संबंधी भी तुमको वह स्थान नहीं देते हैं। उस युवक ने हर तरह से यह समझाने का प्रयत्न किया कि उसने हीरा लाल जी का कोई अपमान नहीं किया है। वह स्वयं किसी धनी परिवार का नहीं है, किंतु धनी परिवार की पुत्री से विवाह करने के कारण वह युवक धनी हो गया है। विवाह के कारण उसे धन प्राप्त हुआ है और उसका स्तर भी ऊंचा उठ गया है। हीरा लाल जी ने उस व्यक्ति की सहायता की और कहा कि उनका कोई अपमान नहीं हुआ है और वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उस युवक ने कहा कि यद्यपि वह भोजन कर रहा था, फिर भी उसने हीरा लाल जी को नमस्कार करने में भूल नहीं की थी। हीरा लाल जी ने उस युवक को बाबा जी से मिथ्या दोषारोपण से बचाने के लिए कहा। क्योंकि वह भोजन कर रहा था, इसलिए वह चरण स्पर्श नहीं कर सका था। बाबा जी का यह सब कहने के पीछे कदाचित यह उद्देश्य था कि लोग देखें कि हीरा लाल जी सभी प्रकार के मान अपमान से ऊपर हैं। एक बार गर्मियों में हमारे आने पर हीरा लाल जी कैंची में नहीं थे। हमें पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे अल्मोड़ा में पुत्र के यहाँ हैं। मुझे किसी काम से एक दिन अल्मोड़ा जाना पड़ा। तब मैं उनके पास भी गया। वे अपने बिस्तर पर पड़े थे। मैंने यह समझा कि वे रुग्ण हैं। उन्हें बैठने से मना किया गया है और अपनी कुर्सी उनके पास खिसका ली। वे बोल रहे थे जैसे उनके आँखों के सामने सारा उनका जीवन खुला पड़ा हो। उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ, वहीं बड़े हुए, किंतु वर्षों बाद वे वहीं अजनबी भी हो गए थे। वे यद्यपि यहाँ थे, फिर भी उनका मन भ्रमण कर रहा था। उनका जीवन कठिनाइयों में बीता। हर प्रकार की सुख सुविधाओं से विहीन और आत्मीय जनों द्वारा विस्मृत वे ऐसी वस्तुओं की टोह में लगे रहे जहाँ पारिवारिक सुखों की पहुँच नहीं थी। अपनी यात्रा में एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सीखा कि वे बहुत ही कम वस्तुओं से अपना काम चला सकते थे। अनुशासन और अपरिग्रह वृत्ति के कारण उन्होंने वासनाओं पर विजय पाई थी और जैसे जैसे समय बीता उन्होंने अपना जीवन संवारा। उन्हें अनेकानेक संतों का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे उन्होंने असंभव कार्यों को भी संभव बनाया। उन्होंने मुझसे कैंची में दीदी और प्रयागराज में माँ और मौसी के बारे में पूछा और कहा कि वे लोग बाबा जी के पास जो भी आए उनके प्रति बहुत प्यार करते हैं। तब उन्होंने आँखों को झपकाते हुए कहा, जीवन की इस अवस्था में क्या कोई किसी प्रकार का वचन दे सकता है। इससे उनके स्वास्थ्य और उनके मन में चलने वाले विचारों का पता चल सकता था। उन्होंने कहा कि उनका जीवन बड़ा ही आनंदमय रहा है, क्योंकि बाबा जी ने सभी चीज़ों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। वे बहुत ही प्रसन्न थे। उनके मुंह पर किसी भी प्रकार के कष्ट अथवा पीड़ा का अभाव नहीं था। उनको किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उन्हें बाबा जी के चरणों में अपनी दृष्टि लगाकर विश्राम करने को कहा गया था। थोड़े ही दिन बाद हमने सुना कि उन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया है। मुझे याद आ रहा है कि तप और प्रायश्चित को कितना वे महत्व देते थे। उन्हें अपनी शक्ति को संरक्षित रखने का बहुत ही ध्यान रहता था, जिससे वे सभी प्रकार के कार्य कर सकें और सभी प्रकार की प्रतियोगिता में खड़े हो सकें और उसे जीत सकें। उनके बारे में विचार करते हुए मुझे एक कहानी याद आई। एक शिष्य ने अपने गुरु से एक बार अपने सपने का वर्णन किया।
उस सपने में उसने एक शीशा देखा था। शीशे में देखकर उसे लगा कि वह बहुत दुबला होता जा रहा है। गुरु ने कहा कि यह सपना तो बड़ा शुभ है। सूक्ष्म होना और अति सूक्ष्म होना, इतना कि कुछ भी शेष ना रहे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।